कैसी चल रही पढ़ाई आप लोगों की? बढ़िया चल रही है? कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करिए, उसका सलूशन आपको जरूर मिलेगा। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन। इस चैप्टर में समझेंगे कैसे किसी भी फिगर का एरिया फाइंड आउट करें या पेरीमीटर निकालें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 मेंसुरेशन, इसमें 11.1 है। उससे पहले मैं आपको फॉर्मूले बताता हूँ जो इसमें यूज होंगे। जैसे कि मेंसुरेशन चैप्टर में पहला फॉर्मूला अपना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ की ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दे तो उस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया फाइंड हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, PERIMETER, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 पाई, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। अब समझते हैं ये क्या है। जैसे कि ये एक रेक्टेंगल शेप मैंने बनाई है, ठीक है, ये क्या है? एक रेक्टेंगल शेप है। अब इसमें हमसे कहा जाए एरिया। एरिया का मतलब ये अंदर वाला पार्ट, ये सब एरिया में आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है कि एरिया होता क्या है। एरिया मतलब जो इसके अंदर ये कवर है, ये सारा क्या है? ये एरिया है। क्लियर? और पेरीमीटर क्या होता है? ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, ये होती है पेरीमीटर। ठीक है, जैसे किसी भी घर में या फिर खेत में फेंस करवाया जाता है। फेंस कहाँ होती है? बाउंड्री पर होती है। तो बाउंड्री, सारी बाउंड्री को प्लस कर देंगे तो वो पेरीमीटर आ जाएगी किसी भी शेप को निकालने के लिए। एरिया क्या होता है? उसका अंदर वाला हिस्सा, ये पूरा एरिया है। क्लियर? ऐसे ही सेकेंड फिगर है, ये क्या है? लेंथ है इसमें, और ये क्या हुई है? ब्रेथ। यहां तक क्लियर है? फिर एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? अगर फील्ड स्क्वायर हुई, वो होती है साइड इनटू साइड। क्या होती है? साइड की साइड से मल्टीप्लाई। क्योंकि स्क्वायर में सभी साइडें सेम होती हैं, इस वजह से इसका एरिया क्या हो जाएगा? साइड इनटू साइड। क्लियर? या फिर साइड का स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, PERIMETER, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का मतलब होता है कि बाउंड्री को प्लस करना है तो 4 इंटू साइड। समझिए, मैं फिगर यहाँ पर बना रहा हूँ। जैसे कि ये फिगर ड्रॉ करी, ये स्क्वायर शेप है। कैसी शेप है? स्क्वायर। अब इसमें एरिया मैंने बताया, अंदर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? ये सारा हमारा एरिया हुआ है। क्लियर? ये अंदर के पार्ट को एरिया कहते हैं। और पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री। बाउंड्री इसमें सभी सेम होती हैं। जैसे मैं ए ले लूँ बाउंड्री, तो सारी कितनी होगी? ए। तो एरिया क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। फिर आता है एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर सर्किल का एरिया। पाई की वैल्यू अभी मैं बताऊंगा क्या होती है। फिर होता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, FERENC, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल का मतलब मैंने बताया, पेरीमीटर ही होता है। इट मीन्स उसकी बाउंड्री, यानी कि 2 पाई आर। समझते हैं क्या होता है। जैसे कि ये सर्किल ड्रॉ किया, इस सर्किल में अंदर के पार्ट को क्या बोलते हैं? एरिया। ये सारा पार्ट क्या कहलाएगा? एरिया, जो कि हम लोग निकालते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है? इसको बोलते हैं पाई। और पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये तो फ्रैक्शन में हुई, पॉइंट में भी होती है, या फिर 3.14। आप ज्यादातर कौन सी यूज करोगे? 22/7। अगर पॉइंट की कहा जाएगा, क्वेश्चन में दी जाएगी, तो 3.14 को यूज करो। तो ये सर्किल का ये क्या कहलाएगा? पूरा एरिया कहलाएगा। और इस बाउंड्री को जैसे यहाँ से शुरू करा और वापस यहीं पे आए, तो उसे कहते हैं 2 पाई आर। आर क्या है? रेडियस। सर्किल में रेडियस सेम होती है। क्लियर? इसके बाद क्या आता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम शेप कैसी होती है? अब आप समझना क्या होती है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड, ए प्लस बी मैंने पैरेलल साइड ले ली है, इनटू हाइट। अब समझिए, जैसे ये शेप मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ट्रेपीजियम है। ठीक, अब इस ट्रेपीजियम में होता क्या है?
ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी। जैसे इसको मैंने ए लेंथ ले ली है और नीचे वाली को बी लेंथ ले ली है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड, हाइट मतलब जो परपेंडिकुलर होती है, ये है हाइट h। इट मीन्स 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो इससे क्या निकलेगा, इस ट्रेपीजियम फील्ड का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। पेरीमीटर सिंपल, सभी साइडों का प्लस कर देंगे, सम ऑफ ऑल साइड जो कि पेरीमीटर होता है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद आता है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस निकालते हैं। रोम्बस का एरिया क्या होता है, रोम्बस का एरिया होता है 1/2 D1। D1 का मतलब पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल, डायगोनल की मल्टीप्लाई। जैसे रोम्बस शेप कैसी होती है, रोम्बस में सभी साइडें सेम लेंथ की होती हैं, वो शेप कैसी होगी, रोम्बस। इसमें ये लेंथ, ये और ये सभी लेंथ सेम लेंथ की होंगी, जितनी भी साइडें हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 D1 इंटू D2। D1 मतलब पहला डायगोनल, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पहला डायगोनल हुआ और ये दूसरा डायगोनल हुआ। क्लियर है, 1/2 D1 इंटू D2 इज एरिया ऑफ रोम्बस। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, सभी साइडों का प्लस कर लेंगे क्योंकि रोम्बस की भी सभी साइडें सेम होती हैं। इसके बाद आता है रोम्बस के बाद में ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या होता है, देखो यहाँ पर देखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस मतलब जहां पर हाइट गिर रही है, जैसे कि ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल हो गया। अब मैंने हाइट ये ड्रॉ करी है, ये क्या है, हाइट। तो ये पार्ट क्या बना, ये बना है बेस, क्योंकि हाइट इस पर आ रही है, ये क्या हुई है, एच। एच मतलब हाइट। बात समझ में आ रही है, बेस पर हाइट होनी चाहिए, जहां पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो ही बेस लेना है। तो फॉर्मूला क्या हुआ, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर। पेरीमीटर ऑफ रोम ट्राइंगल क्या होता है, सिंपल, तीनों साइडों का प्लस कर दोगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड। सब में यही फॉर्मूला चलेगा, जिसमें सारी साइडों का प्लस कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। इसके बाद आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, जिसकी अपोजिट साइडें पैरेलल हो और इक्वल। अब पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब इसे कैसे निकालेंगे, देखो ये पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ करा, ये है पैरेललोग्राम, ठीक। अब इस पैरेललोग्राम में ये अगर बेस है तो इसी पर हाइट होनी चाहिए, मैंने ये हाइट ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये ध्यान रखना, हाइट जिस पर आ रही है वो बेस लेंगे, तो बेस इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा, वो पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। इन फॉर्मूलों का हम लोग इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। रेक्टेंगल शेप का, फिर क्या है, ये स्क्वायर हो गया, सर्किल हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, रोम्बस हो गया। इसके बाद आता था ट्राइंगल, फिर पैरेललोग्राम। अब जो क्वेश्चन लगाएंगे उससे आप समझेंगे कैसे इन फॉर्मूलों को इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चन में। ध्यान से देखना जिससे ये एक्सरसाइज इजी हो जाए। जैसे 11.1 का पहला क्वेश्चन है, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट एज गिवन इन फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। एक ये स्क्वायर फील्ड दी गई है और दूसरी रेक्टेंगल फील्ड है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसका पेरीमीटर सेम दिया गया है, हमें निकालना है एरिया और बताना है किस फील्ड का एरिया सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा का मतलब बड़ा है। देखो शायद क्वेश्चन इसमें साफ ना दिख रहा हो, इसलिए बुक अपने सामने रखना। अब क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन में कहा गया था कि रेक्टेंगल और स्क्वायर फील्ड इन दोनों का पेरीमीटर सेम है, हमें बताना था कि किसका एरिया बड़ा होगा। चलो यहाँ करके समझते हैं कैसे करोगे। 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें सीधे सीधे एक फील्ड दी गई है स्क्वायर, यहाँ पर ड्रॉ कर ली मैंने ये स्क्वायर फील्ड, ठीक। इस स्क्वायर फील्ड में आपको क्या दी गई, साइड 60 मीटर, ठीक है, स्क्वायर है तो सभी साइडें सेम होंगी। दूसरी फील्ड दी गई है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल फील्ड में लेंथ और ब्रेथ है, यानी कि लेंथ कितनी है 80 मीटर और ब्रेथ तो पता ही नहीं है, ब्रेथ हमें फाइंड करनी है, ये अननोन है।
ठीक है, लेकिन इनके पेरीमीटर सेम है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये बात क्वेश्चन में कहा गया है, तो यहाँ पर लिख लो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्लियर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे बात को समझो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का। ये सेम किसके है, स्क्वायर के। स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, 2 ब्रैकेट में लेंथ कितनी है 80 दी गई है, ब्रेथ क्या पता है हमें, नहीं पता है, तो ब्रेथ की जगह पे बी लिख लिया। 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है 60, 4 की 60 से क्या करनी है मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24, 240, इस साइड क्या है 2 ब्रैकेट में 80 प्लस ब्रेथ। अब 2 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई का दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड में, तो क्या लिखोगे 80 प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 240 अपॉन में 2, 2 के टेबल से इसको कट करना है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0, 120 120 आ गया है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 80 प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 120, प्लस का 80 उधर भेजोगे किस में हो जाएगा माइनस का, 120 से 80 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 12 में से 8 जाएंगे 4, 40 मीटर ब्रेथ आ गई है। क्लियर। अब हम लोग क्या करें, हमें तो बताना है किसका एरिया बड़ा है, तो हम लोग निकाल लें एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फिर पता चल जाएगा किसका बड़ा है। ठीक है, क्या लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पर लिख लेंगे लेंथ की ब्रेथ से मल्टीप्लाई, लेंथ कितनी है, लेंथ है 80 और ब्रेथ कितनी है 40, इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो 2 जीरो कॉपी कर लिए, 8 4 जा 32, 3200 मीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया है। अब क्या निकालें, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। चलो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर में देखो क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब साइड की साइड से मल्टीप्लाई, यही होता है। अब साइड कितनी थी, साइड क्वेश्चन में दी गई थी, फिगर में बना था 60 मीटर, तो 60 की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 60 से, इसका मतलब 60 मल्टीप्लाई 60, 2 जीरो कॉपी कर लिए, जीरो वाली मल्टीप्लाई देखो 6 6 जा 36, सिर्फ नंबर की मल्टीप्लाई और जीरो कॉपी कर लेते हैं, 3600 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया आया है 3600 मीटर स्क्वायर, और रेक्टेंगल का कितना है 3200, कौन सा बड़ा है 3600 बड़ा है या 3200, 3600 बड़ा है, यानी कि 3600 इसका है स्क्वायर का। इसमें पूछा था विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया, स्क्वायर फील्ड हैज लार्जर एरिया, सिंपल लिख लोगे क्या आंसर, स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड हैज अ लार्जर एरिया, हैज अ लार्जर एरिया, स्क्वायर फील्ड का एरिया सबसे ज्यादा है। गॉट इट, एनी प्रॉब्लम, क्लियर हुआ। चलो इसके बाद करते हैं, ध्यान से देख लो, ये हुआ है अपना पेरीमीटर सेम था तो ब्रेथ निकाल ली, फिर एरिया निकाल लिए दोनों के, फिर पता करा किसका बड़ा है वो फील्ड लिख दिए, बहुत ही आसान तरीके से किया है। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, मिसिस कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट, इनके पास में एक स्क्वायर प्लॉट है, ठीक है, और विद द मेजरमेंट एज शोन इन फिगर, ये फिगर दिया गया है। शी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट, उन्होंने जो स्क्वायर फील्ड थी उसके बीच में एक घर बनाया है और उसके घर के चारों तरफ गार्डन को बनाया है। टोटल कॉस्ट डेवलपिंग अ गार्डन, उस गार्डन को बनाने में 1 मीटर स्क्वायर पे पैसे खर्च होते हैं 55 रुपए, तो बताओ पूरे गार्डन को बनाने में कितने रुपए खर्च होंगे, तो हम लोग गार्डन का एरिया निकाल लें, पता चल जाएगा कितने रुपए खर्च होंगे। सिंपल, समझते हैं कैसे निकालोगे। देखो क्वेश्चन ये मैंने पढ़ा है, अब इसको करने का तरीका कैसे होता है, हमें फील्ड दी गई है, कैसी बाहर है स्क्वायर, तो पहले तो एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, ये स्क्वायर फील्ड दी गई थी क्वेश्चन में, स्क्वायर का मतलब जिसकी सभी साइडें सेम है, ये मैंने एक स्क्वायर फील्ड ड्रॉ कर ली जिसकी साइड है 25 मीटर, सभी साइडें कितनी है 25 मीटर की। क्लियर। अब इसके बीच में क्या बना है, एक रेक्टेंगुलर हाउस बना है, ये रेक्टेंगल हाउस बना दिया हमने, ये कितना है लेंथ ब्रेथ इसकी दी गई है, ये 15 मीटर की दी गई है लेंथ,
15 मीटर और ये दिया है 20 मीटर, ये गिवन है। गार्डन कहाँ पर है? गार्डन पूरा ये पार्ट, ये वाला पार्ट पूरा क्या है? गार्डन, ठीक है, ये सारा का सारा गार्डन है। अब इस गार्डन वाले का एरिया निकाल लें। जब गार्डन का एरिया आ जाएगा तो हम किसका निकालेंगे? रुपए निकाल लेंगे कि इस गार्डन को बनाने में कितने रुपए खर्च हुए। तो गार्डन का एरिया निकलेगा कैसे? बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दो, बड़ा बाहर क्या है? स्क्वायर। तो एरिया ऑफ गार्डन निकालने के लिए देखो, एरिया ऑफ गार्डन, गार्डन का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, बाहर क्या है? स्क्वायर है, एरिया ऑफ आउटर, OUTER, आउटर स्क्वायर, माइनस कर दोगे, क्या माइनस करोगे? अंदर रेक्टेंगल को, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। सिंपल, बाहर क्या था? बाहर था स्क्वायर, अंदर क्या है? रेक्टेंगल। स्क्वायर में से रेक्टेंगल को माइनस कर दोगे तो किसका एरिया आ जाएगा? गार्डन का एरिया आ जाएगा। करते हैं। स्क्वायर का एरिया साइड है 25 इंटू 25, माइनस रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ 20 इंटू 15। 25 की 25 से करेंगे तो कितना आएगा? 625, माइनस 15 टू जा 30, 300। अब इससे ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 325 मीटर स्क्वायर। ये आ गया है हमारा एरिया ऑफ गार्डन। इसका आ गया एरिया ऑफ गार्डन, फाइंड आउट हो गया। अब इस गार्डन को 1 मीटर स्क्वायर की कीमत जाती है 55 रुपए। तो क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग, कॉस्ट ऑफ DEVELOPING, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन, ऑफ गार्डन 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 55 रुपए, खर्च हो जाते हैं। हमें कितने निकालनी? इतने पूरे के गार्डन है ना, तो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन 325 मीटर स्क्वायर। तो एक का दिया है, ज्यादा का बताने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, 325 से 55 की मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आंसर यहाँ पर लिख लेना है। कितना सिंपल, आसान है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? ये मल्टीप्लाई आपको करनी है और ये आंसर लिखना है। कितना आसान तरीके से करा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थर्ड वाले में देखो क्या है। थर्ड में है, द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर फील्ड इन द मिडल। एक ये गार्डन बना है, मिडल में क्या बना है? एक रेक्टेंगल बना है और साइडों में सेमी सर्किल बना है, ठीक है। अभी मैं फिगर बना के आपको और बताऊंगा। हमें एरिया निकालना है गार्डन का और पेरीमीटर निकालना है। देखो क्या शेप दी गई है उसको समझते हैं, है ना। जब हम शेप समझ लेंगे तो ये निकालना आसान हो जाएगा। जैसे कि ये इस टाइप से बना हुआ है, ये बीच में हमने बना दिया रेक्टेंगल, ठीक है। ये क्या है? रेक्टेंगल है और इसके एंड यानी कि इस साइड ये क्या है? सेमी सर्किल, और इधर भी क्या है? सेमी सर्किल। क्लियर? इतना ये दिया गया है। अब इस गार्डन में पूरी यहां से लेके यहां तक लेंथ, इसका मतलब यहां से लेके और यहां तक लेंथ दी गई है। कितनी लेंथ दी गई है? ये है 20 मीटर की, ठीक है। और ये चीज दी गई है 7 मीटर, 7 मीटर इसकी ब्रेथ। अब ये गार्डन का हमें एरिया निकालना है यानी कि पूरा अंदर वाला पार्ट, और पेरीमीटर निकालना है यानी कि ये बाउंड्री को। क्लियर? चलो फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले एक चीज देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ये दो सेमी सर्किल हैं, इन दोनों के एरिया को प्लस कर दे, पूरे गार्डन का एरिया आ जाएगा या नहीं? एक बार फिर से सुनो। बीच में क्या है? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया, और ये छोटे छोटे दो क्या हैं? सेमी सर्किल। इन दोनों के एरिया को प्लस कर दें तो पूरी इस शेप का एरिया आ जाएगा, है ना। चलो करते हैं। एरिया ऑफ गार्डन, देखो एरिया ऑफ गार्डन, गार्डन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को प्लस कर दें एरिया ऑफ टू सेमी सर्किल, एरिया ऑफ टू सेमी सर्किल। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम है। तो अब इसको निकालेंगे कैसे, समझो। हमें रेक्टेंगल के एरिया के लिए चाहिए होता है लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस
दो सेमी सर्किल है तो 2 इंटू से एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसको क्या कर दोगे हाफ। हाफ क्यों करना पड़ा, क्योंकि सर्किल का पाई आर स्क्वायर होता है, सेमी की वजह से हाफ कर दिया। है कितने दो, तो 2 बाहर आ गया। क्लियर। अब समझते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए। लेंथ तो पता नहीं है, लेंथ तो पूरी यहाँ से यहाँ तक है, तो लेंथ निकालने के लिए क्या करें, देखो यहाँ पे लेंथ निकालने के लिए पूरा 20 है ना, 20 में से ये कितना है 7, 7 का हाफ यानी कि रेडियस होगी, रेडियस का मतलब ये चीज रेडियस होगी, 7 का हाफ कितना हो जाएगा 3.5, 3.5, 3.5 इस साइड से माइनस करेंगे तो ये पार्ट आ जाएगा इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट आ जाएगा। जब इसको इसको माइनस कर देंगे यानी 3.5, 3.5 7 को माइनस कर दें तो कितना आ गया 13 मीटर। तो ये लेंथ कितनी आ गई 13 मीटर की लेंथ आ गई है। क्लियर। लेंथ है 13, ब्रेथ कितनी है, यही तो ये पूरी ब्रेथ है, ये है 7 प्लस 2 से देखो ये 2 कैंसिल, पाई बताया है 22/7, आर कितना, ये पूरी ही तो आर है, ये डायामीटर, डायामीटर का हाफ करेंगे कितना होता है 3.5, तो यहाँ पर क्या लिखोगे पाई आर कितना है 3.5 इंटू 3.5। अब कैंसिल करते हैं, 7 5 जा 35, 0.5 आ गया, 13 7 जा 7 3 जा 21, 7 और 2 9, 91 प्लस 22 की 0.5 से करेंगे तो 110 आएगा, यानी कि 11, 11 की इससे करेंगे 3.5 से 385 आएगा, और पॉइंट एक नंबर के बाद में पॉइंट आ गया, इनकी मल्टीप्लाई करके लिख लिए। अब इसको इसमें क्या कर दें प्लस 0.5, 8/9, 9 में 3 प्लस करो 12, 129 मीटर स्क्वायर। इस पूरे गार्डन का एरिया आ गया। क्लियर। गार्डन का क्या फाइंड कर लिया एरिया। अब एरिया आ गया है, पेरीमीटर में निकालना है, यानी कि ये जो बाउंड्री है इसको निकालना। तो बाउंड्री में ये हमें पता चले सरकमफ्रेंस ये वाला पार्ट, और ये तो लेंथ है, ये तो पता है 13, सिर्फ ये जरूरत है। तो देखो अब क्या निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ गार्डन। देखो पेरी PERI पेरीमीटर का मतलब मैंने बताया बाउंड्री को कहते हैं पेरीमीटर ऑफ गार्डन। गार्डन का पेरीमीटर निकालने के लिए 2 इंटू लेंथ हो गई, ठीक है, प्लस दो सरकमफ्रेंस है तो 2 इंटू सरकमफ्रेंस कितने हैं दो, दो का मतलब 2 पाई आर, और ये सेमी है, सेमी की वजह से हाफ। मेरी बात समझो, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है, लेकिन सेमी की वजह से अपॉन में 2 है, कितने 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू लेंथ कितनी है 13, ये 2 से देखो ये 2 कैंसिल, प्लस 2 पाई कितना है 22/7, आर कितना है 3.5, 7 से कट रहा है ये 7 5 जा 35, 13 2 जा 26 प्लस 0.5 की 2 से करेंगे तो 10 आया, और एक नंबर और पॉइंट लगाएंगे तो 1 बचा, 1.0 हुआ, 1.0 का मतलब 1, 1 की 22 से 22 1 जा 22, इसको क्या करना है प्लस 628 48 मीटर, ये क्या आ गया है पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। क्लियर, गॉट इट। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। फोर्थ में देखो क्या कहा गया है, अ फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक फ्लोरिंग टाइल है, ठीक है, फ्लोरिंग मतलब फर्श वाला, फ्लोर होता है फर्श, अब उसमें टाइल को लगवाना है। टाइल की शेप कैसी है पैरेललोग्राम की शेप है, जिसका बेस 24 है, हाइट 10 सेंटीमीटर है। हमें बताना है कितने टाइल की जरूरत है और इतनी बड़ी हमें एरिया में लगाना है, 1080 मीटर स्क्वायर एरिया में टाइल को लगाना है। तो बात समझो, टाइल का हमें एरिया निकाल लें और पता चल जाएगा कि कितना फर्श में टाइल लगेंगे, नंबर ऑफ टाइल निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे, जहां पर लगाना है उसका एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर का एरिया, फर्श का एरिया कितना है 1080 मीटर स्क्वायर, ये दिया है। अब फिर इसके बाद पैरेललोग्राम में टाइल है, पैरेललोग्राम में टाइल है यानी कि एरिया ऑफ टाइल निकाल लो, एरिया ऑफ एरिया ऑफ एरिया ऑफ टाइल होता है बेस इंटू हाइट। क्यों होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है जिसकी एरिया निकालने का होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस कितना है 24, हाइट कितनी है
10, 24 10 जा 240 मीटर स्क्वायर, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये हमें सेंटीमीटर में और ये मीटर में। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, यूनिट अलग अलग है, अब हमें यूनिट भी सेम करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ टाइल निकाल लेते हैं। देखो नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर फर्श का एरिया जहाँ पर टाइल लगने हैं, और एरिया ऑफ वन टाइल, क्योंकि एक ही टाइल का तो निकला ये। अब एरिया ऑफ फ्लोर कितना है 1080 मीटर स्क्वायर अपॉन में 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सारे स्टूडेंट कट कर देंगे, कट नहीं होगा क्योंकि यूनिट यहाँ पर क्या है, अलग है। ध्यान देने वाली बात है ये, यूनिट को सेम करने के बाद में डिवाइड होगा। यूनिट सेम देखो कैसे होगी, 1080 है मीटर, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन मीटर की पावर 2 है तो दो बार आ जाएंगे 100। अब ये हो गया सेंटीमीटर, नीचे क्या है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया है। अब 12 2 जा 24, 12 के टेबल में 108 कब आता है, 12 के टेबल में 108 9 जा आता है, 12 9 जा 108, 9 2 जा 18, 8 1 9 और 1 10। अब 2 से देखो ये कट रहा है 2 4 2 5 जा 10 50। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जीरो गिनो 1 2 3, 3 जीरो लगा लिए, नंबर की मल्टीप्लाई बची है 9 5 जा 45, 45 1 जा 45, यानी कि 45,000 टाइल्स लगेंगे पूरे फर्श में लगाने के लिए। कितने टाइल, 45,000 टाइल्स रिक्वायर्ड फॉर कवर दिस एरिया ऑफ फ्लोर। क्लियर, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5। एन आंट इज मूविंग अराउंड ए फ्यू फूड पीसेस। अच्छा देखो, एक आंट मतलब क्या होती है, चींटी। एक चींटी, ये फूड के पीसेस दिए गए हैं जो अलग अलग शेप के हैं। अब चींटी ये कर रही है, इसके ऊपर चल रही है, ठीक है। हमें ये बताना है किस फूड में ज्यादा वो चल रही है, ठीक है। क्या निकालना है, किस फूड में ज्यादा, वो कौन से फूड में ज्यादा चल रही है, इसको बताना है। लॉन्गर राउंड किस में ले रही है, रिमेंबर सर्कमफ्रेंस सी इक्वल टू 2 पाई आर लेना है। तो देखो शेप दी गई है, अब चींटी चलती है, देखो कैसे निकालोगे किस शेप में चींटी ज्यादा चलती है। फिफ्थ का ए पार्ट यहाँ पर समझना क्या है, जैसे कि ये शेप पहली दी गई है, ये ऐसे करके एक फूड का पीस है। अब चींटी चलना शुरू करती है, ये दिया गया 2.8 सेंटीमीटर। देखो ये सेमी सर्किल है या नहीं है, मान के चलो चींटी कहाँ से चलाओगे आप, कहीं से भी चला लो, यहाँ से चला ली, जैसे ये चींटी यहाँ से चली तो ऐसे ऐसे चलते हुए जाएगी, ये फूड पे ऐसे ऐसे चींटी चल रही है ये, और ये ऐसे ऐसे आते 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 यहाँ पर आएगी, तभी तो पूरा कवर हुआ। तो चींटी पूरा यही तो कवर करी या नहीं, इसका मतलब ये क्या है सरकमफ्रेंस, और ये क्या है डायामीटर। पूरे को प्लस कर लें, आंसर आ जाएगा। तो कवर बाई चींटी, कवर बाई आंट, चींटी कह रहे हैं, क्या आएगा कवर्ड बाई आंट, कवर्ड बाई आंट। तो देखो सबसे पहले इसमें ये सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है, लेकिन ये सेमी है तो हाफ हो जाएगा, प्लस ये डायामीटर आप प्लस करोगे इट मींस 2.8। अब मेरी बात को समझो, 2 से 2 कैंसिल हो गए, पाई कितना लोगे, पाई लोगे 22/7, आर कितना लोगे, ये पूरी कितनी है देखो 2.8 है, 2.8 पूरा डायामीटर है, इसका हाफ यानी कि 2.8 का आधा कर दोगे, प्लस क्या है 2.8। देखो 2 से ये कैंसिल हो गए, 2 से अगर मैं किसी को भी कैंसिल कर दो, जैसे इसको कर देते हैं 1.4 हो गया है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब क्या हो रहा है 7 2 जा 14, 7 2 जा 40, 22 की 0.2 से 44 आएगा, एक नंबर बाद पॉइंट प्लस 2.8। अब इसको इसमें प्लस करना है तो 0.8 और 4 12, 12 का 2 1 कैरी, 4 2 6, 6 एंड 1 7, 7.2, 7.2 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये पहले फूड का है, कवर्ड बाई आंट इन गिवन फूड, इन यहाँ पे ये भी लिख लो इन गिवन फूड, इन गिवन फूड ए, क्योंकि ये ए फूड है ना, कवर्ड बाई आंट इन गिवन फूड।
आंट ने कितना कवर किया, 7.2 सेंटीमीटर कवर किया है। पहला फूड आ गया। अब दूसरा फूड की शेप बनाते हैं और निकालते हैं। देखो दूसरे फूड में बी है, इसकी शेप ये दी गई है, ध्यान से देखना, ये शेप है फूड की। अब इस पे चींटी चलती है, कुछ इस टाइप से ये फूड दी गई है। अब इसमें ये है 1.5 सेंटीमीटर का और दूसरा दिया गया है ये 2.8 सेंटीमीटर। अब बात को समझो, अब चींटी चलना शुरू करती है। देखो आंट कैसे चलेगी, कहीं से भी चला लो, कोई फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ से चला दिया तो ये चींटी ऐसे कवर करेगी, ये कवर करेगी, ठीक है, फिर ये कवर करेगी, फिर ये उसे रास्ता मिल रहा है चलने का तो ये कवर करेगी, तभी तो ये पूरा कवर होगा। तो क्या लिखोगे, कवर्ड बाई आंट, कवर्ड कवर्ड बाई आंट इन गिवन फूड बी, इन गिवन फूड बी, बी फूड में जितना कवर कर रही है। अब बात को समझो, सबसे पहले ये कितनी है, ये देखो ये जो है 1.5, तो 1.5 चली सेंटीमीटर में, प्लस फिर ये कवर करा, ये कितनी है, ये देखो 2.8 है, नीचे दिया गया, प्लस फिर ये कवर किया 1.5, प्लस ये क्या है, ये देखो सरकमफ्रेंस है, कितना है, आधा। आधा का मतलब सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, आधा का मतलब इसका हाफ कर दो, ठीक। तो 2 पाई आर अपॉन 2। अब देखो 15 15 30, 30 में 2.8 प्लस करोगे तो 30 में 2.8, 3 टू 5, 5.8 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल, पाई कितना है 22 अपॉन 7, आर कितना है 2.8 को अपॉन 2 कर दो। क्यों, क्योंकि ये पूरा 2.8 है, इसका आधा ही तो रेडियस होगी, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 2.8। अभी इसको मैंने सॉल्व करा था, यहाँ पर देखो 22/7 और 2.8 की मल्टीप्लाई जो कि आई थी 4.4 आई थी, अभी कितनी थी, तो क्या लिखोगे 4.4। इस पूरे का सोल्यूशन देखो 5.8 प्लस में 4.4, अब इसको क्या करना है प्लस 8 और 4, 8 और 4 12, 12 का 2 1 कैरी, 5 5 10, 10.2 सेंटीमीटर कवर करा है चींटी ने फूड बी में। क्लियर। अब इसके बाद फूड सी आता है, सी में देखते हैं कैसे कवर करती है चींटी। चींटी जो है ये ऐसा शेप है फूड का, अब चींटी यहाँ से कवर कर रही है, ये है सरकमफ्रेंस। अब इसमें दिया क्या गया है, ये 2 सेंटीमीटर दिया गया है, ये पूरा पार्ट 2 सेंटीमीटर, ये वाला भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हिस्सा यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये डायामीटर, ये ऊपर लिखा हुआ है 2.8, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2.8। चींटी कहाँ से चालू करोगे, कहीं से भी कर लो, जैसे यहाँ से करते हैं, ये कवर करा है चींटी ने, फिर चींटी यहाँ पे चल के गई, इसका क्या यहाँ चलेगी, ये तो है ही नहीं, ये तो ऊपर लिखा था, ये कवर करेगी चींटी। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, ये टू और ये सरकमफ्रेंस इतना। चलो क्या लिखोगे, कवर्ड, कवर्ड बाई आंट इन गिवन फूड, इन गिवन फूड सी, सी में जो फूड दिया गया है, तो पहले 2 कवर किया चींटी ने, फिर 2 फिर कवर किया, फिर ये कवर किया, इसको निकालने का मतलब सरकमफ्रेंस होता है, तो क्या होता है 22/7 इंटू 2.8 का हाफ, 2.8 का हाफ। क्लियर। अब इसका 2 और 2 4 हो गया, और इसको अभी सॉल्व करा था 4.4, अब इसको प्लस करोगे 0.4, 4 में 4 प्लस 8, ये पॉइंट वाला है, ध्यान से प्लस करना है, तो कितना आ गया 8.4 सेंटीमीटर। चींटी ने सी फूड में कवर करा है 8.4 सेंटीमीटर, बी वाले में 10.2 और ए वाले में 7.2। तो बताओ इनमें से किस में ज़्यादा कवर करा है, बी वाले में, क्योंकि वो 10.2 है। इसमें पूछ रहे थे वुड द आंट टू टेक लॉन्गर राउंड, आंट टेक लॉन्गर राउंड, क्या लिखोगे, आंट टेक लॉन्गर, लॉन्गर राउंड, लॉन्गर राउंड इन फूड सी, इन फूड बी, इसमें फूड बी में उसने सबसे ज्यादा कवर किया है। ये हुई है आपकी एक्सरसाइज 11.1। 11.1 के पांचों क्वेश्चन ये हो गए हैं, ध्यान से देखो कैसे कर रहा है, ठीक है।
कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करके बताना, उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 11.2 के साथ में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे 11.2 आपकी छूटे नहीं। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करा करो, जैसे उन तक भी ये पहुंच सके।